जय श्री राम साथियों। कल के लेक्चर में मैंने आपको क्वांटम नंबर पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया था। आज क्वांटम नंबर के हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो, जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया, बेरिलियम के फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर बताएं। ठीक है, क्या बोल रहा? बेरिलियम के फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर बताएं। ठीक है बेटा, इस तरह का प्रश्न कैसे सोल्व करना है वो आपको सीखना है। ठीक, चलो देखो, सबसे पहले तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते आना चाहिए, है ना। जैसे मैं बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 4 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसका विन्यास बनेगा 1s2 और 2s2। अब सोच के बताओ फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ होना चाहिए? तो सीधी सी बात है, इसमें तो दो ही है, फोर तो यहाँ हो नहीं सकता। मतलब 4 नंबर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको नीचे शिफ्ट करेंगे 2s2। ठीक है, अब ये जो 2s2 है इसका कंपेयर हम इससे करेंगे NLX से। किससे करेंगे? NLX से। तो ये जो 2 नंबर है ये N को बता रहा है। काय को बता रहा है? N को। और ये S बता रहा है L को। ठीक है, और ये 2 नंबर बता रहा है इस इलेक्ट्रॉन को। ठीक, तो N क्या हो जाएगा? 2। अच्छा, L की बात करें तो S के लिए L का मान 0 आता है, तो L हो जाएगा 0। जब L 0 होता है तो M भी 0 ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं S की। तो बात को समझो, देखो जैसे 2s2 है, यदि मैं इसको ऑर्बिटल के अंदर फील करूं, ये मान लो मेरा 2s ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? 2s। ठीक है, समझना बात को, है ना। मेरे को फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए बताना है। किसके लिए बताना है? फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहां तक कितने हो गए? दो। दो हो गए। अब उसके बाद देखो ये दो इलेक्ट्रॉन है तो ये दो हो गए, दो से तीन और ये 4। तो चौथे नंबर का इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये वाला। देखो ये जो है ना सीधा वाला, ये थर्ड नंबर का है, और ये जो उल्टा वाला है ये फोर्थ नंबर का है। ठीक, तो दो तो ये हो गए, दो के बाद ये तीन और ये 4। तो ये जो फोर्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन है ये उल्टा है। और आपको याद होगा उल्टे इलेक्ट्रॉन के लिए हम एस का मान क्या लिखते हैं? उल्टे इलेक्ट्रॉन के लिए हम एस का मान लिखते हैं बेटा -1/2। क्या लिखते हैं? -1/2। ठीक है ना। अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे हिंट करके आप समझ लो, जैसे मान लो एल का मान 0 है तो इसका मतलब एस सब सेल होगा। एल का मान 1 है मतलब पी सब सेल होगा। एल का मान 2 है मतलब डी सब सेल होगा। और एल का मान 3 है मतलब एफ सब सेल होगा। ठीक है, ये मैंने कल भी बताए थे आपको। तो ये एस किसको बता रहा है? एल को, है ना। और एल का मान जब 0 होता है तो एस होता है, यानी कि यहाँ पे एल का मान क्या आएगा? 0। अच्छा, एक चीज और याद रखना,
एल बराबर 0 होने एल बराबर 0 होने पर एम बराबर 0 एल बराबर 0 होने पर एम का मान हमेशा जीरो होगा। ठीक है, एल बराबर 0 होने पर एम का मान हमेशा 0 होगा। यदि एल का मान 0 आता है तो ये पक्की बात है कि एम का मान भी 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एल बराबर 0 आया तो मैंने एम भी क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक है, नोट करो। अच्छा, इसमें एन क्या है बेटा? तो एन है मुख्य क्वांटम संख्या, एल द्विगंशी क्वांटम संख्या, एम चुंबकीय क्वांटम संख्या और एस चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये चारों क्वांटम संख्याओं के मान हो गए। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन आपको दिया, नाइट्रोजन के 7th इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप नाइट्रोजन का विन्यास बनाओ। तो मेरे को पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है ना, यानी कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 7 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से मैं इसका विन्यास बनाता हूँ। तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 और 2p3। क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p3 हो गया ना। 7 देखो, 2 2 4 और 3 7। अब सीधी सी बात है, यहां से यहां तक तो 4 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं भाई, 2 ये और 2 ये 4। जबकि मेरे को 7वें के बारे में बताना है तो 7वां तो इसमें होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इसको नीचे लाते हैं। ठीक है, इस 2p3 को नीचे लाते हैं। अब हम इसका कंपेयर करेंगे किससे, एन एल एक्स से। किससे, एन एल एक्स से। यहाँ पे एन मुख्य क्वांटम संख्या है, एल द्विगंशी है, और इसके सर पे जो एक्स लगा रखा वो इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। अब देखो, ये जो नंबर है ये एन को बताता है, इसका मतलब एन कितना हो गया, एन हो गया 2। ठीक, अच्छा, ये जो P है ये किसको बताएगा, L को। तो आप मेरे को बताओ P के लिए L का मान कितना होता है, 1। तो यहां पे L का मान क्या आ जाएगा, L का मान आ जाएगा 1। ठीक, अब हमको M बताना है और S बताना है। ठीक, चलो ये कैसे बताएंगे, तो इसके लिए आप पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी इसके ऑर्बिटल बनाओ। तो P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, अच्छा, ये वाले ऑर्बिटल के लिए मान होता है -1, इसके लिए 0 और इसके लिए +1। ठीक है, अब 7वें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है। किसके बारे में, 7वें इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो समझना है, 2 ये और 2 ये कितने हो गए, 4। 4 के बाद ये हो जाएगा 5, ये 6 और ये 7। क्लियर, 2 और 2 4, 4 के बाद ये 5वें नंबर का, ये 6ठे नंबर का और ये 7th नंबर का। ठीक है,
बोलो। समझ में आ रहा है? ये हो गया 7th नंबर का। ठीक है, 2 और 2 4, 4 के बाद 5 6 7। तो हमको इस 7वें नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए बताना है। अब इस 7वें नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए आप देखो m का मान कितना है, +1। कितना है? +1। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा +1। अब ये जो 7वां इलेक्ट्रॉन है ये सीधा है बेटा, और सीधे इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या लिखते हैं? +1/2, है ना। ये मैंने आपको कल भी बताया था स्पिन क्वांटम नंबर में कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसा सीधा होता है तो इसके लिए हम एस का मान क्या लिखते हैं? +1/2। और जब इलेक्ट्रॉन ऐसा उल्टा होता है तो इसके लिए हम एस का मान क्या लिखते हैं? -1/2। ठीक है। यहाँ पे n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। l क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या। m क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। और s क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है। इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर पता कर सकते हैं। ठीक है ना, नोट करो। चलो, अब इसके बाद पॉसिबल क्वांटम नंबर की पहचान कैसे करनी वो बताता हूं तुमको। पॉसिबल क्वांटम नंबर सेट की पहचान। पॉसिबल क्वांटम नंबर सेट की पहचान, है ना। इसमें क्वेश्चन इस तरह से आता है बेटा कि कौन सा क्वांटम संख्या समुच्चय संभव होगा, पॉसिबल होगा, या कौन सा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना। तो पता कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आपको दो चीजें बताता हूं। एक तो आप ये याद रखना है कि n का मान हमेशा l के मान से ज्यादा होगा। n का मान हमेशा l के मान से ज्यादा होगा। दूसरा, l का मान m के मान से या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा। समझ मारी बात। n का मान l के मान से ज्यादा होगा, n की जो वैल्यू होगी वो l की वैल्यू से ज़्यादा होगी हमेशा। और l का जो मान है वो m के मान से ज़्यादा होगा या बराबर होगा। ऐसा यदि कहीं पे होता है मतलब क्वांटम नंबर सेट पॉसिबल है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। जैसे मैंने लिखा, इसको 1 नंबर दे देता हूं। मैंने लिखा n बराबर 4, l बराबर 3, m बराबर 2 और s बराबर +1/2। ठीक है। दूसरे ऑप्शन में मैंने लिखा n बराबर 3, l बराबर भी 3 लिख दिया, m बराबर 2 लिख दिया, s बराबर +1/2 ही लिखा। तीसरे ऑप्शन में मैंने n बराबर 3 लिया, l बराबर 2 लिया, m बराबर -3 लिख दिया, और s बराबर मान लो -½ लिख दिया। चौथे ऑप्शन में n बराबर 4 लिया,
एल बराबर 2 लिया, एम बराबर -2 लिया और एस बराबर +½ ले लिया। ठीक है, अब देखो इस तरीके से हमको देखना है, एन का मान एल के मान से ज़्यादा होता है, तो देखो एन का मान 4 है, एल का मान 3 है, मतलब ये ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा एल का मान एम के मान से ज़्यादा होगा या बराबर, तो एल का मान 3 है और एम का मान 2, मतलब ये ज़्यादा है, यानी कि जो पहला वाला है ये पॉसिबल है। ठीक है, पहला वाला पॉसिबल है। अच्छा दूसरा देखते हैं, एन का मान एल के मान से ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई, एन भी 3 और एल भी 3, जबकि हमने लिख रखा है कि एन का मान ज़्यादा होता है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा ये वाला देखो, एन का मान 3, एल का मान 2, यानी कि एन का मान ज़्यादा है, तो ठीक है ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखो एल की वैल्यू 2 है, जबकि एम की वैल्यू 3 लिख रहा है, चिन्ह नहीं देखना है, केवल नंबर देखना है। एल 2 है जबकि एम 3 है, यानी कि यहाँ पे एम ज़्यादा हो रहा है, जबकि मैंने क्या लिखा, ज़्यादा एल होता है, यानी कि ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा ये देखते हैं, एन का मान 4, एल का मान 2, तो एन का मान 4 यानी कि ज़्यादा है, ठीक है ज़्यादा होता है। एल का मान 2 और एम का मान भी 2, तो ठीक है बराबर हो सकता है, एल और एम बराबर हो सकता है, तो यहाँ पे ये दोनों बराबर है, तो ठीक है, मतलब ये भी पॉसिबल है। तो इसमें एक तो पहला वाला पॉसिबल है, और एक आखिरी वाला पॉसिबल है। पॉसिबल से मतलब ये संभव है, सत्य है, सही है, जबकि ये जो बीच वाले दोनों हैं ये पॉसिबल नहीं है, तो इनको हम लिख सकते हैं इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब ये गलत है। ठीक है, नोट करो। ठीक है बेटा, तो इस तरह से पॉसिबल और इम्पॉसिबल वाले कर लेना। अब कल के लेक्चर में मैं आपको कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, तब तक के लिए जय राम जी की।